नमस्कार, मेरा नाम है विनीता और आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज का हमारा विषय है धार्मिक कथाएं। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पूरा काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत जी के आश्रम पे पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण जी का अर्थ है सत्य आचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य आचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य आचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब हम कुछ आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया? इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्य नारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्षण सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वीलोक में यह सबसे सरल और छोटा सा उपाय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा।
रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे द्विज, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उसे अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारद जी से जो कुछ कहा मैंने सब कुछ आपको कह दिया। अब और कुछ क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर इस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी का प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण जी का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ वह लकड़ी को मस्तक पे रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हुआ और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। 3रा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी वे शील, विनय तथा सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप आया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चीज से क्या कर रहे हैं? कृपा करके यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, साधु,
पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया और उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने हुए सत्यनारायण जी के व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के आनंदित चित से ऋतुकालीन धर्माचर में पवित्र हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उसने कन्या रतन की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद वह दिन कलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण जी को व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर को चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मक साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा साधु ने एक दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नगर नामक नगर में गया। वहां से एक वानिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वानिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधुओं के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वानिक के पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया और पूर्व का संकल्प के अनुसार विवाह के समय भी व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में के सुंदर नगर में गया और उसने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रत्येक देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के नगर को चुरा कर वहीं आया और वहां दोनों बानिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर बैचित चित से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद वह राजा के दूत वहां आए जहां वह साधु वनिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बानिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से बानिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा धन जो था वह चोर चुरा के ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उन्हें श्री सत्यनारायण जी के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वनिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने
बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराधों को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों बानिकों को छोड़ दो और सारा धन भी दे दो। तुमने उनसे इस समय जो लिया है, अन्यथा राज्य धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदिक बानिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने आकर विनयपूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बानिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वह विवर्ण हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बानिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारंभ वंश के महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वनिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। इसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचार कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उनकी सत्यता की परीक्षा के लिए विषय में जिज्ञासा हुई। साधो, तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तथा धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान उसको कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की हुई उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता तथा पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बानिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार का, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलें, वही हमारे मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। दामाद की बात सुनकर साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उन भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदरपूर्वक कहने लगे, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें प्रभु। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उन्हें रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दारुण दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जानते। फिर मैं पूर्व मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जो नौका में रखा हुआ धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्तियुत वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट फल प्रदान करके
वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण होकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु बांधवों के साथ सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर वह मान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मक साधु बनिया अत्यंत शोक संतृप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव के माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार वह भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। और सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर आई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर बानिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यदेव का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर आया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक नगर चला गया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। 5वां और अंतिम अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वंश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद
ग्रहण किया। इधर राजा को पश्चात का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उनका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसलिए श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसे मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति युक्त चित्त से श्रद्धा भाव से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव जी की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी को व्रत करेगा और पुण्यवही फलदायिनी कथा को पढ़ेगा और या सुनेगा, उसे भगवान सत्यदेव की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण जी के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में जो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष प्रदान करने वाली करता है, भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ ईश, कुछ सत्यदेव और कुछ लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में भगवान सत्यनारायण जी भगवान विष्णु का एक रूप है जो सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म के वृत्तांत कहता हूँ, आप सुने। भगवान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण जी का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ारा भील गुओं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। भगवान उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवर्ती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। भगवान तुगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने लगे, गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इसी प्रकार हमारे सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप कथा के समय अगर आप अपने हाथ में एक सुपारी रख लेंगे और कथा संपूर्ण होने पे उसे भगवान नारायण लड्डू गोपाल जी उनके चरणों में अर्पित करेंगे और भी अतिशीघ्र आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इससे बढ़कर न कोई व्रत है ना होगा। जय लक्ष्मी रमना श्री जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। जय लक्ष्मी रमना रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भये कलिकारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी।
चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमना। जय लक्ष्मी रमना श्री जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। जय लक्ष्मी रमना। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो ना करना भूलें। विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर स्टोरीज एंड पॉजिटिव थॉट्स। आपको वेबसाइट